नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रश्मि रथी के एक और नए सर्ग में। तो अभी तक हमने रश्मि रथी के कुल 5 सर्ग पढ़ लिए हैं और अभी छठा और सातवां सर्ग ही रह रहा है। तो छठा सर्ग हम आज पढ़ने वाले हैं और इसके बाद सातवां सर्ग भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और यदि हम छठे सर्ग की बात करें तो इसमें हमें युद्ध की कथा का वर्णन किया गया है, यानी कि जिस दिन से युद्ध प्रारंभ होता है उसके बाद से लेकर जब कर्ण द्वारा घटोत्कच की मृत्यु होती है, उसका वध किया जाता है, उस तक की कथा का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के रश्मि रथी का छठा सर्ग। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं रश्मि रथी का छठा सर्ग। नरता कहते हैं जिसे, सत्व क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें, मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता प्राण हरण, यह सबकी जान बचाने को देता जो अपना जीवन, चुनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणु से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा, जनों के ही हित रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर ये क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक वह व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख को और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचल दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनिल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो, सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसे कहने से, प्रतिकार अनन्य का हो सकता क्या उसे मौन हो रहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या फिर वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जोड़ सके, मुड़ मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण,
लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ण स्वर्गमुख था, वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना दृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्व उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो कीटिका नखों से, दांतों से, या लड़ो ऋक्ष के रोग गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नरम मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोर प्रचुर परिमिता भा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यह आज वाली ध्वाबा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को न रकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं ऋण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाबा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही सुमुनित के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सद गतिकामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी कौद्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार। अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। गुरुकुल का दीप्ति जार गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। क्रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, ऋण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लंछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरू, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूं, पद दूली मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज जल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज ये रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है।
फूटता द्रोहदव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार ये कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र, अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर, किस और तुम्हें ले जाएगा, फल अभल कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवंशी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो इसलिए सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको ना मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीन दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग में त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला यह नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कारण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और ये महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गंगे निराशा में भरकर बोले तब, हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वे काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान सम्मित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का शैया छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जल्दी घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मड़ोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन कापा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथाकीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्याघ्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन,
बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। हे दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है है यह क्या, करता न शत्रु पर करण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, ये मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब भी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, कुछ छिट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी शेष न रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर, कैसे आशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुमंडल, एक ही क्षी के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। भेदने परस्पर लगे सहज सोदार, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज की शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था। था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक छीन किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता का नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध आतंक स्वरूप, आतंक सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सूत के वध की सुन कथा पार्थ का, दाहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने, तब महालोमहर्षक निश्चय। कल अस्ताकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विप्रस्त। माया की सहसा शाम हुई, अस्मय दिनेश हो गए अस्त। त्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्राण प्रणपूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विक से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट लिया अनाहूत शर से उसकी दहिनी भुजा। वो भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्विक ने मस्तक काट लिया जब था निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय, करना विग्रह के साथ ग्रथन। करुणा से करता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कि कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं। धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें
तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधान कर्म, हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य भी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सपीर्णी उदार से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल हो संग्राम धर्म का साथ नहीं कभी पाएगा। मानेगा यही दृष्टि काल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्मासिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित धर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूली सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उद्धर्व लोचन कैसे नीची मिट्टी का ज्ञान करें। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करें। चलता हो अंत उद्धर्व लोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर रहता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता किसी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला, कैसे वह स्वयं कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मांडी बनकर छा जाता है, तो वह मनुष्य से बड़े बड़े दृश्यांचित कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव फिर भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुए शीश पर, जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाह कई दिवस बीते। पर जय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उन्हें योग्य समर करता। धर्म से ही मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निष्ठ इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में जो मचा धुंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दावा न लजे, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिके। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुरपति सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रलयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्तमान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड। जय उठी कर्ण के पौरुष की, काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर हर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुमद कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वंदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण।
करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण? क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकाल निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर आज भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी? वो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ सबके समक्ष, द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक घनी कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत का पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिख वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुरित क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों विहन मुखी पर्वत, त्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, उदाहरण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नामकरण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन सत्र शर वृष्टि निरत, अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अबिध था, नहीं नहीं था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब तक किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरपति, क्या देख रहे हो सके दस्यु ऐसे, क्या कभी मरेगा यह? दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंखें मुंह देखा अग्नि का संधान करो। हरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तू, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की और फिर निज चकित नयन, झुक गया पछता में कुरपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू व्यय का बड़ा बली निकला, ये या यह कि आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सुपीर्णी की जिभा, वह अटल मृत्यु की सगी सुआ, घातकता की विहनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि, तुणीर छोर बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, वह नल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एकाग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाद धमक धरा दस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार।
नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई ना धीर। जो जहां खड़े थे लगे वही, करने कातर क्रदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्याघ्र बिखलाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई पद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निज बहनी को प्रीत कर, विलेत गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चूम में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नीति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंगार को तोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके। तो यहाँ पर हमारा रश्मि रथी का छठा सर्ग भी समाप्त होता है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको यह पाठ पसंद आ रहा होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ भी फॉलो करके अवश्य करना रख लेना, क्योंकि मैं अपनी लिखी हुई कविताएं भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।